ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ की नई बनी पार्टी अजीत जोगी की पार्टी का साथ अब नेता छोड़ते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। लेकिन जिन नेताओं ने पहले कांग्रेस को मजबूती दी, बाद में अजीत जोगी की पार्टी को मजबूती देने के लिए पहुंचे, वो अब वापस कांग्रेस में आकर पार्टी को कितना मजबूत करेंगे और क्या रमन सरकार के लिए ये बात खतरे की घंटी साबित हो सकती है या नहीं, चर्चा हमारी जारी है। हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, क्या माना जाए, जिस तरीके से अगर बात की जाए हरीश लखमा की, वो पार्टी उन्होंने छोड़ी, ज्वाइन करी, उसके बाद माना गया कि जोगी की पार्टी को काफी मजबूती मिली है। अब ये वापसी कांग्रेस में कितनी मजबूती दे पाएगी? नाज़रीन, बता दूं कि जिस तरह से अभी अजीत जोगी पार्टी बनने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी बड़ा झटका लगा था और कह सकते हैं वो बहुत बड़ी खाई बन गया था। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से अजीत जोगी की जाति का मामला सामने आया, वे आदिवासी नहीं है और उनके बाद उनके बेटे की कुर्सी जिस तरह से डगमगा रही है, तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की परिस्थिति निर्मित होने के बाद अगर कोई जो नेता है आदिवासी, खासकर बात की जाए, क्योंकि बस्तर क्षेत्र के जैसे बात की हरीश की बात की है तो बस्तर क्षेत्र के है और भी कई आदिवासी नेताओं ने कांग्रेस का फिर से दामन थामा है, तो स्वाभाविक तौर पर इससे कांग्रेस को जरूर मजबूती मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बस्तर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर जो ज्यादातर विधायक है कांग्रेस के हैं। यही कारण है कि इस बार जो तैयारी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आदिवासी वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। और इस तरह से जब नेता आदिवासी नेता कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े, स्वाभाविक तौर पर जो समुदाय के लोग हैं, समुदाय से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, वह नेता है, वे कहीं ना कहीं कांग्रेस को पार्टी के साथ साथ चेहरा भी कहीं ना कहीं महत्व रखता है। आपको रोकूंगी, इस वक्त इकबाल अहमद रिजवी जुड़ गए हैं, आप छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से प्रवक्ता है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। इकबाल साहब, क्या माना जाए, पहले कांग्रेस का दामन छोड़ा लोगों ने, अजीत जोगी साहब को यहाँ पर समर्थन दिया, लेकिन अब वापस कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना जी, उनका खुद का कोई वजूद नहीं है जी, समझे। और रहा सवाल जोगी जी के हटने के बाद से कांग्रेस को जो झटका लगा है वो अभी तक संभल नहीं पाई है। जी, जी। तो जोगी जोगी है, समझे ना। जोगी अपने योग्यता, अपनी विलक्षण प्रतिभा से जाने जाते हैं। वो अपने लोगों के या फॉलोअर की वजह से नहीं जानते। फॉलोअर तो उनके लाखों में है, समझे ना। 11 लाख सदस्य बन चुके हैं उनके। तो इस तरह से उनके जाने से जो लोग गए हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है और भीड़ बढ़ती ही जा रही है और लोग आते जा रहे हैं। लेकिन जाने वालों का कहना यह भी है कि वो इस मकसद के साथ पार्टी से जुड़े थे कि अजीत जोगी साहब ने नई पार्टी बनाई है, वो सीधे सरकार से यहाँ पर सवाल पूछेंगे, सरकार को यहाँ पर हटाकर ऐसी सरकार लाने की बात कर रहे हैं जो जनता की बात सुनेगी। लेकिन ये सारी चीजें उन्होंने महसूस नहीं की और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस में वापसी करने का फैसला किया है। क्या माना जाए, क्या पार्टी जिस मकसद के साथ बनी थी वो मकसद पूरा कर पाने में कहीं ना कहीं असमर्थ दिख रही है? देखिए, जो लोग जा रहे हैं ना, वो कांग्रेस में जा रहे हैं टिकट की लालच में। इसलिए भूतपूर्व विधायक हैं कुछ लोग और कुछ टिकट के दावेदार हैं। लेकिन जब उनको टिकट नहीं दिया जाएगा ना, तब उनकी स्थिति के बारे में पूछा जाएगा कि भाई क्या हुआ तुम्हारा। तो इस तरह से जो लोग जा रहे हैं ना, वो केवल किसी न किसी लालच के या प्रलोभन के वजह से ही जा रहे हैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहें सर। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सुनील कुकरेजा जुड़ गए हैं। स्वागत है सुनील जी। धन्यवाद। सुनील जी, आपने सुना, इकबाल साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आपने अजीत जोगी साहब की पार्टी को छोड़ा, वापस कांग्रेस में ज्वाइनिंग की है। उनका कहना है जो लोग वापस कांग्रेस में जा रहे हैं वो किसी न किसी लालच के चलते ऐसा कर रहे हैं, शायद टिकट की लालसा होगी। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई लालसा वाली बात नहीं है। पार्टी के प्रति आस्था है जिसको लेकर हम पुनः पार्टी में जुड़े हैं। ये तो आपने पहले कांग्रेस का साथ छोड़ा, आपको लगा होगा कुछ कि अजीत जोगी साहब ने नई पार्टी बनाई है, कुछ मकसद आपका भी रहा होगा जब आपने ज्वाइन किया था उनको? कहीं न कहीं लगा कि पार्टी उभर कर एक विकल्प के रूप में तैयार होगी, वैसा हो नहीं पाया। और कहीं न कहीं देखने को ये मिला कि कांग्रेस पार्टी एक अंतिम विकल्प है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, गरीब आमजन के लिए। जी। लेकिन सुनील साहब, अगर देखा जाए कांग्रेस काफी पुरानी पार्टी है और अजीत जोगी साहब की पार्टी अभी बेहद नई है, उसमें वक्त तो लगेगा जितनी मजबूती से आप देखना चाह रहे हैं। अगर अजीत जोगी साहब की पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला किया जाए तो शायद ये ठीक नहीं होगा। हाँ, ये कहना भी जल्दबाजी होगी जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है, उसकी विचारधारा है, वो गरीबों के साथ, किसानों के साथ हमेशा उनके हक की लड़ाई लड़ते आई है जी, जिसकी वजह से इतने वर्षों से, इतने सालों से वो लोगों के बीच में कायम रही जी। तो फिर पहले क्या वजह रही कि आपने उनका साथ छोड़ दिया था? कहीं न कहीं गुमराह कह लीजिए, दिग्भ्रमित कह लीजिए, या कहीं न कहीं ऐसा मैंने पहले भी कहा कि लगा मुझे कि कहीं न कहीं एक अच्छा विकल्प बन के सामने आ सकती है या लग सकता है कि लोगों के बीच में वो एक विकल्प बन जाए।
आपने जितना भी वक्त गुजारा है जोगी साहब की पार्टी के साथ, आपको क्या लगता है जो विजन उनका था, जिस मकसद के साथ पार्टी बनी थी, वो क्या उस परिपाटी पर चल रहे हैं? अब मैं उस पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा। मैं जिस पार्टी में आज पहुंचू, मेरी मातृ संस्था है, तो मेरी मातृ संस्था कांग्रेस पार्टी है, मैं उसी के बारे में कहना चाहूंगा। उन्हीं के प्रति जो आस्था थी उसको चलते मैं वापस कांग्रेस पार्टी में। इकबाल साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ पर आस्था के चलते वापसी कर रहे हैं जितने भी नेता हैं जिन्होंने आपकी पार्टी को छोड़ दिया है, चाहे वो धृतलहर साहब हो, सुनील कुकरेजा हो या हरीश जी हो। उस वक्त आस्था कहाँ चली गई थी जब इतनी पुरानी पार्टी और जिसके प्रति आज वो प्रेम दर्शा रहे हैं, लगाव दिखा रहे हैं, उस वक्त कहाँ चली गई थी जब ये जोगी को ज्वाइन किया था इन लोगों ने? जी उस वक्त आपने सुना होगा सर, उन्होंने कहा कि शायद कुछ गुमराह कर दिया गया, कुछ ऐसी बातें कही गई जिसकी वजह से शायद ऐसा लगा कि ये पार्टी ज्यादा बेहतर। कोई गुमराह नहीं करता किसी को। इन लोगों को जो भी पद दिया है वो जोगी नहीं दिया था, चाहे वो डीजीपी धृतलहरे हों, उनको मंत्री बनाया अपनी मंत्रिमंडल में, और सुनील कुकरेजा को युवक कांग्रेस का बड़ा पद दिया, अध्यक्ष बनाया, उन्हीं के रहते में, उन्हीं के ग्रुप में रहते हुए इनको पद मिला। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम किस कद के आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि सुनील कुकरेजा भी मेरे छोटे भाई की तरह है और वो रहेगा, लेकिन काफी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने जोगी जी के बारे में। ये इस बात का द्योतक है, इस बात का परिचायक है कि जोगी जी से प्रभावित होकर के, उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के ही वो जोगी कांग्रेस ज्वाइन किया था। जी। नहीं, ये बात तो उन्होंने कही है। सुनील साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरीके से लगातार मामले भी कहीं ना कहीं जोगी साहब को लेकर उजागर हो रहे हैं, लगातार कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, आपके और अन्य लोगों के कांग्रेस में वापसी के बाद कांग्रेस को और कितनी मजबूती दे पाएंगे आप? निश्चित ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी इससे, और कहीं ना कहीं बिल्कुल मजबूती प्रदान करेंगे। और जो भी पार्टी नेतृत्व जो भी जवाबदेही देगा, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी प्रवीण बने हुए हैं। प्रवीण, आपने सुना जिस तरीके से सुनील साहब का कहना है कि कुछ गुमराह कर दिया गया था, हमें ऐसा लगा था कि नई पार्टी कुछ नया करके दिखाएगी, लेकिन वो उम्मीद नजर नहीं आई और इसीलिए वापस कांग्रेस में वापसी कर ली। हाँ, साफ तौर पर जैसा मैंने कहा कि जब अजीत जोगी ने कांग्रेस को छोड़ा था तो उस समय वाकई में कई लोगों को यह लग रहा था कि जो जोगी पार्टी बना रहा है, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी बना रहा है, पर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी और आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को टक्कर दे सकती है। जैसा अन्य प्रदेशों में देखा जाता है कि क्षेत्रीय पार्टियां सक्रिय हो जाती हैं और वो जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां होती है उनको टक्कर देती है। लेकिन अब जिस तरह से धीरे धीरे मामला बिगड़ता गया, खासकर जाति का मामला जब इसमें आया कि जब अजीत जोगी आदिवासी नहीं है, इस मामले के सामने आने के बाद स्वाभाविक तौर पर जो उनसे लोग जुड़े हुए थे अब धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं, अपने कदम पीछे खींचते जा रहे हैं और जो कांग्रेस से छोड़कर गए थे अब वापस कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कह सकते हैं कि उन्हें अब ऐसा लगने लगा कि अजीत जोगी के साथ। लेकिन प्रवीण, आपने सुना होगा इकबाल साहब का कहना है कि कुछ लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोगी अपने आप में मजबूत हैं और साथ ही तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दूं कि इकबाली काफी वरिष्ठ नेता है, लेकिन उन्होंने जब कहा कि जो नेता जा रहे हैं उनका कोई वजूद नहीं है, तो यह शायद मैं सकता हूँ गलत होगा, क्योंकि जब वजूद नहीं था तो उन्हें अपनी पार्टी में ही क्यों शामिल किया गया? ऐसे बिना वजूद वाले लोगों को पार्टी में जोड़ने का मकसद क्या था? अब जबकि वो दूसरी पार्टी में चले गए तो वजूद ही बिना हो गए। कह सकते हैं कि एक कहावत सुनी है कि व्यंग सुना है कि जो हमारी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे दल बदलू कहते हैं, और जो दूसरी पार्टी हमारी पार्टी में आता है हृदय परिवर्तन कहलाता है। तो शायद इसी तरह से राजनीति चलती है और यही कारण है कि जो उनके बिना वजूद की बात की जा रही है, शायद उसमें कुछ न कुछ बदलाव हो सकता है। चलिए, उस खाली जगह को भरने के लिए क्या कुछ सोचा जा रहा है? जोगी खेमे में इकबाल साहब बने हुए हैं। इकबाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग चले गए, आपने कहा कि ठीक है उनका वजूद नहीं था, लेकिन जब आए थे तब हार फूल मालाओं से स्वागत किया गया था, अब उस खाली जगह को भरने के लिए किस नई रणनीति के साथ प्रयास किए जाएंगे? जब वो लोग आए थे ना तो खुद होकर के आए थे, उनको कोई बुलाने नहीं गया था। जी। वो खुद होकर के, उस वक्त उनकी निष्ठा कांग्रेस के प्रति क्यों विमुख हुई थी, क्यों दूर हुई थी कांग्रेस की निष्ठा? वो खुद यहाँ आए कि यहाँ से हम आएंगे, जोगी जी की पार्टी से हम टिकट चलेंगे, क्योंकि जोगी जी की ही पार्टी एकमात्र विकल्प है यहाँ पर। इकबाल साहब, लेकिन अगर इस तरह देखा जाए तो ऐसे एक दो नहीं, तमाम और लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़कर या दूसरी पार्टियों को छोड़कर या नए सही वो पार्टी में जुड़े हैं। अगर उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया और वो भी इस तरह पार्टी से मुंह मोड़कर चले गए, तो आपकी पार्टी फिर कैसे मजबूत स्थिति में बनी रहेगी? आने वाले चुनावों के लिए कैसे आप खुद को तैयार करेंगे? आगे चल करके मुड़ मुड़ाए कितने बाल कितने वाली बात पे आ जाइए कि अभी जब अगली बार टिकट नहीं मिलेगा इन लोगों को, जो लोग टिकट की आस में गए हैं, यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे,
तो इसलिए ये लोग जो गए हैं टिकट की आस में, है ना, और पद की लालसा में, इनका कोई वजूद नजर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण, बार बार एक बात दोहराई जा रही है, अब कहा जा सकता है कि उनके बारे में जिन्होंने दामन छोड़ दिया, कहा भी क्या जाए, ये कहा जा रहा है कि उनका वजूद नहीं था, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर वजूद इतना कमजोर था तो उन्हें अपनी ही पार्टी में इतने बड़े पदों पर क्यों जगह दी गई थी? आप तो कह सकते हैं कि जब आपको जैसे पहले ही बताया कि जब पार्टी में कोई आता है वापस तो उसे हृदय परिवर्तन बोलते हैं, जब बाहर जाता है तो उसे दलबदलू कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेता अभी गए, चाहे अगर बात की जाए हरीश की बात की जाए या कुकरेजा जी की बात की जाए, तो तमाम नेता कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में पकड़ रखते हैं। और खासकर हरीश कवासी, हरीश की बात किया तो हरीश भी अपने आदिवासी नेताओं के साथ जो आदिवासी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है उनकी, और आज चूंकि कांग्रेस से जुड़ रहे थे, इसका फायदा सीधे तौर पर क्या ये माना जाए कि दिल्ली में भी कुछ अहम यहाँ पर टिप्स दिए गए हैं? भूपेश बघेल पहुंचे थे, नेता प्रतिपक्ष पहुंचे थे, यहाँ पर बैठक ली गई है राहुल गांधी के द्वारा। क्या लगता है कुछ ऐसा मंत्र वहां से जारी किया गया है जिस तरीके से अब जो लोग छोड़ के चले गए हैं उनकी भी वापसी होने लगी है? साफ तौर पर कह सकते हैं जो अभी दिल्ली में बैठक हुई थी 13 और 14 तारीख को, उसमें इसके पहले जैसे कि आदिवासी नेताओं को बुलाया गया था, अभी 13-14 तारीख को ओबीसी नेताओं को बुलाया गया। तो स्वाभाविक तौर पर जैसा कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रदेश में किस तरह से मजबूत किया जाए, इसको लेकर एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। पहले जो काम होते थे बिना रणनीति के तहत होते थे, शायद यही कारण था कि कांग्रेस कमजोर होती नजर आई थी। लेकिन अब एक रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है और शायद इसी का नतीजा, इसी का फायदा मिलता नजर आ रहा है कि जो लोग कांग्रेस को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए थे, दूसरी पार्टियों में चले गए थे, अब वे वापस अपने पार्टी में वापस आ रहे हैं, इसका फायदा मिल सकता है। वैसे ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन सियासी इफेक्ट इससे दूर नहीं रहे होंगे। बीजेपी खेमे में क्या कुछ हलचल दिख रही है, जो ये मान बैठी थी कि कांग्रेस जो है वो बिखरती जा रही है? आपको पता है बीजेपी का तो रटा रटाया जवाब होता है कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके बावजूद बोलते हैं कि कांग्रेस से उनका कोई जोड़ ही नहीं है, उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष के रूप में देखते ही नहीं है। अगर बीजेपी बात किया तो कहते हैं विपक्ष के जैसा होना चाहिए, जिस हिसाब से मजबूत होना चाहिए वह नहीं है। कांग्रेस अपने आप में गुटों में बटी हुई है, अपने नेताओं पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाती है। चलिए, ये वक्त तय करेगा कि कांग्रेस मजबूत है या गुटों में बटी हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जोगी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में घर वापसी की होड़ लगी हुई है। मगर घर वापसी के बाद क्या कांग्रेस अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगी या नहीं, ये वक्त तय करेगा। IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।